बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और नई रेसिपी के लेके आए हैं, पिज़्ज़ा कटलेट। ये किस तरह बनते हैं, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बेस्ट टेस्ट, आप यूनिक टेस्ट मिलेगा, यूनिक रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। पिज़्ज़ा कटलेट ऐसे बनेगा, ऊपर से बहुत क्रंची, अंदर से बहुत सॉफ्ट, और अंदर से जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने हैं, जो हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, वो इतना जूसी होगा, आपको एक यूनिक टेस्ट मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आइए आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आइए आपको दिखाएं कि पिज़्ज़ा कटलेट कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा कटलेट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर पाएँ। आइए आप शुरू करते हैं। लीजिए जी, सबसे पहले हम स्टफिंग शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा कटलेट की स्टफिंग कैसे बनती है, पहले वो बना लें, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे सर। सबसे पहले हमने एक स्मॉल बेल पेपर ले लिया रेड कलर की, उसको इसका छोटा छोटा इस तरह काट लिया है। एक स्मॉल हमने रेड अनियन ले लिया, उसको भी हमने छोटा छोटा इस तरह काट लिया है। ये हमने ले लिया स्वीट कॉर्न्स, ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, रेडी है। 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये हेलोपिनो ले लिए हमने। ये आपको अंदाजन आपको बता रहा हूँ, ये 1 से 1.5 टेबल स्पून ले लिया हमने। तो इसको छोटा छोटा काट लिया हमने। काटने के बाद 1 से 1.5 स्पून लिया हमने। ये ऑलिव है, हमने 6 से 8 ले लिए और उसको भी छोटा छोटा काट लिया। ये इंग्रेडिएंट्स है। और नेक्स्ट स्टेप इसके साथ 1 कप हमने मोज़रेला चीज ले लिया है। ये हाफ कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है हमारे पास। ये 1/4 कप हमने टमाटो पेस्ट ले ली है। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमने ले लिए मिक्स हर्ब्स लिए हैं, हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्चें हाफ टी स्पून, व्हाइट पेपर है हाफ टी स्पून, और सॉल्ट है हाफ टी स्पून। ये हम अपनी स्टफिंग बनाने लगे हैं। नेक्स्ट आप आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये हमने हाफ केजी पोटैटोज ले लिए हैं, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। ये 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया। ये हमने हाफ टी स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, लाल कुटी हुई मिर्चें, और हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स ले लिया हमने, और हाफ टी स्पून ही हमने सॉल्ट ले लिया है। ये देखिए जी, आजकल यहाँ बहुत ठंड है, और ये देखिए ये भी बड़ा सख्त हो गया था। अब इसको हम दोबारा मैश कर रहे हैं इस तरह। ये लीजिए जी, हम अब अपनी सारे मसाले जो आपको तीनों इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वो डाल देंगे, और इसके अंदर ही हमने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। सब चीज़ों को एक जहाँ करेंगे, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके आपको, ये देखिए जी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ये सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया, सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अब इसको किस तरह बनाना है हमने, ये देखिए आपको दिखाने लगे। इस तरह हमने एक बॉल की तरह लेना है, एक पेड़े की तरह हमने इसको लेना है, और इसको पेड़ी की तरह इस तरह बनाना है। ये देखिए जी, इस तरह करके अब इसको बीच में से आपने इसको अच्छी तरह एक हॉल नुमा बना देना है, ज़रा सा इस तरह। और ये लेना है आपने, ये लीजिए जी, थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लगा लें ताकि वो आपको चिपके ना। और ये जो हमने स्टफिंग बनाई थी, ये हम इसके अंदर, ये देखिए जी, हमने 1 से ये 1.5 टेबल स्पून, आप अपनी देख लीजिएगा कि वो कितना है। ये 1.5 से 2 टेबल, हमने 2 टेबल स्पून तकरीबन डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसको देखिए जी, इसको अच्छी तरह इसका पेड़े की तरह बंद कर देंगे। ये देखिए जी, इस तरह करके अब जिस तरह हम कबाब का शक्ल देते हैं, शेप देते हैं, उस तरह इसकी शक्ल दे देंगे। ये ज़रा मोटा थिक सा बनेगा। ये देखिए जी, ये देखा आपने, इस तरह हमने ये सारे बनाना है। ये देखिए जी, इस तरह हमने इसको बना लेना है। ठीक हो गया। अब इस तरह हम बना के आपको लेटर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमारे पिज़्ज़ा कटलेट तैयार हो गए हैं। ये देखिए जी, हमने स्टफिंग बनाई थी वो इसके अंदर फिल कर दी है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो दिखाते हैं आपको। ये हमने 2 कप ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये 1 कप हमने मैदा ले लिया, और ये हमने 3 अंडे ले लिए हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है। आइए चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने 3 अंडे जो एग लिए थे, हम अपने अंडे फेंट लेंगे। ये जो 3 अंडे हमने लिए थे
आपको नेक्स्ट और फाइनल स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अब हम अपना लास्ट स्टेप शुरू करते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा कटलेट तैयार है। अब ये देखिए जी, हम क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, सबसे पहले हमने जो पेन फ्लोर लिया था, ये मैदा, उसके अंदर हम इसको अच्छी तरह डाल लेंगे और उसके बाद हम ये जो एग हमने एग को बीट किया था उसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह इसको लगा लेंगे एग को। उसके बाद हम अपने जो क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स, उसके अंदर लगा देंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरह अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह अपना ब्रेड क्रम्स लगा लिए, ये देखिए माशाल्लाह। और इसको फिर हम रख देंगे, इसी तरह हम यहाँ सारे हम करेंगे। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह क्रम्स लगा दिए, इस तरह हम सारे इस तरह करके फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने सारे अपने पिज़्ज़ा कटलेट तैयार कर लिए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे क्रम्स वगैरह लगा दिए हमने, बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये हमने ऑयल रख दिया है मीडियम आंच पर। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप शैलो फ्राई करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह करके ये देखिए जी, इस तरह एक एक करके हम सारे इसमें डाल देंगे। तो शैलो फ्राई करना है हमने, ये याद रखिएगा। ये देखिए जी, इस तरह हमने जितने हमारे पैन में ज़रूरत होंगे उतने हम करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं डालेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए जी, इस तरह हमने इसके ऊपर डाल देना ताकि ऊपर से भी थोड़ा ये जो है ना क्रम्स कायम दायम हो जाए। तभी हम इसको पलटाएंगे तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह हमेशा आप इस तरह कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो वो क्या होता है कि कायम दायम हो जाते हैं ऊपर से। ये लीजिए जी, अब ये देखिए जी, ये पकते रहेंगे आराम से अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, और माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जी क्या कलर आया। इसी तरह हम सारे ही पलटा लेंगे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये हमारे पिज़्ज़ा कटलेट तैयार हो रहे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह। आप एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, ये बहुत अच्छा है। मेहमान आए फ़ौरन आप झटपट आप ये चीज़ बना सकते हैं और खाने में भी बहुत शानदार लजीज होते हैं। एक दफ़ा आप ज़रूर बनाइएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी रेसिपीज़ कैसी होती हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह, हमारे पिज़्ज़ा कटलेट ऑलमोस्ट तैयार हैं। बहुत मज़े वाले बनते हैं, ऊपर से क्रंची होंगे, अंदर से बिल्कुल नरम और बहुत लजीज और शानदार जायका इसका आता है। और चीज़ भी अंदर अपना मेल्ट होगा हर चीज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, ये लीजिए जी, हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम ये इसको सेपरेट रख देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे हमारे तैयार हैं। अब हमने ये सब निकाल ली है। अब हम सारे ही इसी तरह फ्राई करके आपको उसके बाद मिलते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई, पिज़्ज़ा कटलेट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा। ये झटपट बनने वाली है और बहुत जायकेदार और बहुत लजीज बनती है। एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये क्या चीज़ बनी है और कैसे बनी है। लीजिए जी, एक पीस आपको काट के भी दिखाते हैं। देखें, ऊपर से इतनी क्रंची होगी, अंदर से सॉफ्ट होगी और जूसी होगी। ये देखिए जी, आपको दिखा रहे हैं। देखें ऊपर से अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी है। चीज़ भी मेल्ट हो चुका हुआ है और इतना यूनिक टेस्ट है। एक दफ़ा बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।